दुनिया के प्रमुख पोर्क और डेयरी निर्यातक देश डेनमार्क ने पशुपालकों के ऊपर कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने वाला डेनमार्क दुनिया का पहला देश होगा। नए कानून के तहत 2030 से किसानों को प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड पर $43 से कुछ ज्यादा का टैक्स देना होगा और इसके बदले किसानों को इनकम टैक्स में 60% की छूट दी जाएगी। ये पहला देश बन रहा है डेनमार्क ऐसा कदम उठाते हुए। अंशुमान जी, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? पशुपालकों पर कार्बन टैक्स ये काफी दिलचस्प घटनाक्रम है और इस पर यूरोप के किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। चूंकि डेनमार्क डेयरी उत्पादन में सबसे बड़ा देश भी है और सबसे प्रमुख देश है, तो वहाँ पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है। और ये इसलिए लगाया जा रहा है कि जो पशुओं से निकलने वाली पशुओं के उत्सर्जन से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे पर्यावरण प्रभावित होता है। पिछले दिनों में किसानों के आंदोलन भी इसको लेकर देखे हैं और इसके अगेंस्ट पूरे यूरोप में माहौल बनेगा। लेकिन डेनमार्क इसके बदले इनकम टैक्स में किसानों को छूट दे रहा है, पर लाइव स्टॉक्स पर और किसानों पर सीधे कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने का पहला मामला है। अन्य देशों में भी हमें इसे दोहराए जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने विनिवेश के जरिए कमाई का जितना लक्ष्य रखा था उसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। आगामी बजट विनिवेश से कमाई का लक्ष्य 50,000 करोड़ रह सकता है। अंतरिम बजट में भी इतना ही लक्ष्य नजर आया था। पिछले साल सरकार ने विनिवेश से 61,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन साल भर में सिर्फ 30,000 करोड़ ही जुटाए जा सके थे। ऐसे में इस साल विनिवेश के लक्ष्य में बदलाव की संभावना नहीं लग रही है। अंशुमान जी, विनिवेश के फ्रंट पर जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं वो लग रहा है आपको कितने प्रैक्टिकल हैं? क्या सरकार उनको रीच करती हुई नजर आ रही है? देखिए, इस वित्त वर्ष में अब सरकार के पास डिसइन्वेस्टमेंट के लिए समय नहीं है, क्योंकि जुलाई में बजट आएगा, उसके बाद बजट पास होगा और दिसंबर के बाद नए बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो व्यवहारिक रूप से सरकार के पास विनिवेश के लिए, बाकी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 5-6 महीने का समय होगा। विनिवेश को लेकर सरकार की रफ्तार बेहद सुस्त है, कंपनियां बिक नहीं पा रही है। मैंने अभी आपको इंश्योरेंस सेक्टर का ताजा नजरिया बताया। ऐसी स्थिति में सरकार के पास कोई बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। विनिवेश के फंड से कुछ हिस्सा आरबीआई के डिविडेंड से भी मिल गया है, तो इस साल कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। इस बात की संभावना है कि बैंकों में जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की शर्त है, जिसे 75% पर रखना जरूरी है, उसे पूरा करने के लिए सरकार अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में कुछ सरकारी बैंकों के इश्यूज ला सकती है, जो पोर्टफोलियो और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को बेचे जाएंगे और उससे थोड़ा पैसा मिलेगा जो निवेश के तौर पर आएगा। इसके अलावा अब कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट अगले साल ही हो पाएगा जब हमें पूर्ण बजट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर इस बार के फुल फ्लेजेड बजट में तो कुछ ज़्यादा हम चेंजेस या कुछ ज़्यादा खबरें नहीं सुनेंगे। अगले साल के बजट तक इंतज़ार करना पड़ेगा।